वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। इफ द मेटल वर्किंग प्रोसेस इज कैरिड आउट अबव इट्स क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग एक प्रोसेस है जो हम करते हैं मटेरियल के साइज और शेप को चेंज करने के लिए हीट के जरिए। जब हम किसी मटेरियल का साइज और शेप दोनों चेंज करें, उस मटेरियल को गर्म करके उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा, उसे हम हॉट वर्किंग कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी मटेरियल को हम उसमें उसमें नए क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं, नए ग्रेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो टेम्परेचर हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। ये वेरी करता है डिफरेंट मटेरियल्स पर। एल्युमिनियम का अलग होगा, स्टील का अलग होगा और कॉपर का अलग होगा। जबकि कोल्ड वर्किंग में भी हम मटेरियल का शेप और साइज चेंज किया जाता है, बट उसे हीट नहीं दिया जाता। मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो नीचे रहता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। कोल्ड वर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ मेटल फॉर्मिंग इन विच डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अकर बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। कोल्ड वर्किंग में हम मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बट उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करते। फिर भी स्लाइटली से चेंज आता है टेम्परेचर में कोल्ड वर्किंग से। और मोस्टली नॉन ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनमें कोल्ड वर्किंग की जाती है, क्योंकि उनमें क्रैक्स नहीं पड़ते। इसीलिए ब्रिटल मटेरियल जो है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, वो क्रैक कर जाता है बहुत जल्दी। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। अब अगर दोनों प्रोसेस को हम देखें जो मटेरियल में परफॉर्म होते हैं, तो हॉट वर्किंग में हमारे पास आती है वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ग्राइंडिंग। ये सारे जो है हमारे हॉट वर्किंग प्रोसेस है। वेल्डिंग में हम जो है वो जॉइनिंग प्रोसेस करते हैं दो मटेरियल्स को मिलाने के लिए। सही है। वेल्डिंग में टेम्परेचर हमारा 700 to 900 सेल्सियस तक होता है। दैन ब्रेजिंग हम गैस वेल्डिंग करते हैं। इसमें हमारे पास एक सोल्डरिंग मटेरियल होता है जो हम कॉपर एल्यूमिनियम के अलाय से यूज़ कर रहे होते हैं। और सोल्डरिंग जो है हमारे पास लास्ट में वो सोल्डरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है। बाकी हमारी गाड़ियों की बॉडीज़ को बनाने के लिए भी सोल्डरिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होता, 350 से 450 सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है इसमें हॉट वर्किंग प्रोसेस। देन हम अगर कोल्ड वर्किंग की बात करें तो बेंडिंग। बेंडिंग में हम एक हैमर से जो है वो हैमरिंग कर रहे होते हैं एक शीट को बैंड करने के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम नहीं दे रहे होते, तो मटेरियल बैंड हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्लाइटली से क्रैक्स आ जाता है, बहुत ही कम। ठीक है। इसी तरह रोलिंग रोलिंग में हम जो शीट मेटल्स को रोल कर रहे होते हैं, या कई दफ़ा हमारे पास रोलर्स होते हैं जिसमें शीट मेटल्स को रोल किया जाता है, घुमाया जाता है, या कोई सर्कल बनाया जाता है। देन ड्राइंग ड्राइंग में हमारे पास जो मटेरियल होता है हम उससे वायर की शेप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा जो मेटल होता है हम उसे फुल फोर्स से क्रिएट करते हैं और उसको वायर्स की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। सही। अब अगर इनके डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में, तो हॉट वर्किंग इज डन एट अ टेम्परेचर अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, जबकि कोल्ड वर्किंग में हम जो टेम्परेचर देते हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होता है, काफ़ी कम होता है। सही है। जब हम हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं तो मटेरियल जो होता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करती हैं, वो इंक्रीज करती हैं, बिकॉज हम मटेरियल को हीट देते हैं और नए ग्रेन्स बनना स्टार्ट होते हैं। जो ग्रेन्स डैमेज होते हैं वो रिमूव होते हैं, मटेरियल जो है वो इम्प्रूव होता है। तो इसे हम कह सकते हैं इंक्रीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हम हीट नहीं देते, रूम टेम्परेचर पर ही मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं बैंड करके, या रोलर में शीट्स को डालकर रोल करते हैं। तो बैंड होने पर, रोल होने पर मटेरियल में क्रैक्स आते हैं, जैसा हमने अभी देखा। जिस जगह से आप मटेरियल को बैंड करते हैं वहाँ पर क्रैक्स पड़ते हैं, मटेरियल ब्रेक होता है, टूटता है बार बार बैंड करने पर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज करती हैं। सही है। सो नेक्स्ट हमारा है इंटरनल स्ट्रेसेस आर रिमूव। इंटरनल स्ट्रेसेस जो होते हैं, जो एक मटेरियल पे पड़ रहे होते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं। अगर आप मटेरियल को हॉट वर्किंग के प्रोसेस से गुजारते हो तो आप अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे जाते हो और वहाँ पर मटेरियल जो है वो अपनी कंडीशन को रिकवर करता है, रिगेन करता है। सही है। इंटरनल स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस हो चुके होते हैं किसी भी मटेरियल में वो रिमूव होता है। सही है। और जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज आप मटेरियल को बैंड कर रहे हो या रोल कर रहे हो तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ये हॉट वर्किंग में मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज जो मटेरियल है वो हॉट होता है, इजीली डिफॉर्म हो जाता है। अगर एक पतली शीट और स्टील रॉड के केस में देखें तो थिन शीट्स को बैंड करने के लिए कोल्ड वर्किंग में क्या करते हैं, हम वाइस पर या बैंडर्स पर बैंड करते हैं। वाइस पे बांध के या तो हम हैमरिंग कर रहे होते हैं या बैंडर्स चला के उस पर वेट डालते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल जो है हमारा बैठ जाता है। लेकिन जब एक स्टील रॉड्स को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं टेम्परेचर से ज़्यादा, तो बहुत आसानी से बैंड हो जाता है। आप उसे हाथों से ही बैंड कर सकते हैं। ये
ये पर ऐसा करिएगा नहीं क्योंकि विदाउट ग्लव्स वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सही। हॉट वर्किंग रिक्वायर्स लेस एनर्जी फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जबकि कोल्ड वर्किंग जो है उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हैमरिंग करने के लिए, बैंडर्स को चलाने के लिए या रोल करने के लिए। सही है। तो हम टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहे होते हैं। हॉट वर्किंग के प्रोसेस में जो मेटल होता है, मटेरियल होता है, वो सॉफ्ट रहता है। सही है। उसमें जो है वो कोई चेंज नहीं आता, नो हार्डनिंग ऑफ हॉट मटेरियल टेक प्लेस। जबकि कोल्ड वर्किंग के प्रोसेस में ऐसा नहीं है, मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप खुद भी ये कर सकते हैं इजीली कि अगर आप एक शीट मेटल को बैंड करेंगे या रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हार्डनेस इंक्रीज हो गई है, मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, शीट मेटल जो है वो हार्ड हो जाता है। देन लास्ट हमारा है हॉट वर्किंग को उन जगहों पर हम प्रेफर करते हैं जहाँ हैवी डिफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हॉट वर्किंग इज मोस्ट प्रेफर्ड वेयर हैवी डिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। स्टील रोड्स को बेंड करना हो या शाफ्ट्स को डिफॉर्म करना होता है तो वहाँ पर हमें हॉट वर्किंग करनी होती है क्योंकि वो मटेरियल इजीली डिफॉर्म नहीं होता, इजीली उनकी शेप चेंज नहीं होती। सही है। सो बट जब कोल्ड वर्किंग हम वहाँ करते हैं, वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ पर हार्डनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम बैंड करते हैं तो हमारे पास जो शीट होती है वो आप देखेंगे कि उसमें हार्ड वो मटेरियल हार्ड हो जाता है, या रोल करते हैं तो मटेरियल हमारा हार्ड हो जाता है। सही है। तो बेसिकली ये दोनों ही जो प्रोसेस है इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, ये दोनों ही स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे होते हैं हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल है आपके पास और आप क्या उससे बनाना चाहते हैं। सही है। मशीनिंग भी कर रहे होते हैं हम, वेल्डिंग भी कर रहे होते हैं, ब्रेजिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पर और आप मटेरियल से क्या बनाना चाह रहे हैं इस पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।